अपना दल प्रत्याशी ने किया नामांकन। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटेलाल खरवार पति पत्नी दोनों ने किया नामांकन। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र यूपी लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के नामांकन भरने की प्रक्रिया के आखिरी दिन रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान अपना दल नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी साथ में मौजूद रहे। साथ ही मंत्री संजीव गौड़, विधायक भूपेश चौबे भी चुनाव प्रचार प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद एनडीए की अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल ने कहा कि जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल को लेकर क्षेत्र में काम करेंगे। प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर रिंकी कौल ने पीएम मोदी सहित अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को धन्यवाद दिया। वहीं वर्तमान सांसद पकौड़ी कौल की बहू को टिकट देने के लिए परिवारवाद के सवाल पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। रिंकी कौल विधायक हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए उनको बनाया रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से प्रत्याशी। मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया कि रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से अपना दल ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो सबसे योग्य है। साथ ही लोकसभा सीट और दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में जीत का मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया। वहीं रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी में मुनिया देवी ने नामांकन कर सबको चौंका दिया। पति के बाद पत्नी की नामांकन करने से जिले में एक अलग तरह की चर्चा का विषय बन बैठा है। बता दें कि प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने वाली मुनिया देवी पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार की पत्नी हैं। मुनिया देवी बरामोरी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। चर्चा है कि किसी कारणवश छोटेलाल खरवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो उनकी पत्नी मुनिया देवी मैदान पर डटी रहेंगी। नामांकन रद्द होने के डर से पूर्व सांसद छोटेलाल ने पत्नी का भी पर्चा भरवा दिया। इससे पहले सोमवार 13 मई को समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार ने भी नामांकन प्रक्रिया पूरी की थी। प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं, जिले में किसान, पानी, विकास, बिजली, रोड को लेकर चुनावी मैदान में है। मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, जीत को लेकर वो आश्वस्त है। पिछले दो पंचवर्षीय लोकसभा में देखा गया कि मोदी के नाम पर कोई भी प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में पहुंचता रहा है, लेकिन इस बार प्रत्याशी के तौर पर सांसद पकौड़ी लाल कौल की बहू रिंकी कौल मैदान में उतरी। हालांकि पिछले 5 सालों में जिले की जनता पकौड़ी लाल कौल को बहुत ही कम अवसरों पर जिले में मौजूदगी देखी। और तो और सांसद पकौड़ी लाल कौल ने सोनभद्र जिले के विकास के लिए संसद में कोई सवाल पूछा हो, ये किसी को नहीं पता। ऊपर से 2 जातियों पर उनके विवादित बोल चुनाव के समय सुर्खियों में बनकर वायरल हो रहे हैं। अगर सभी पार्टियों के नेता एकजुट होकर रिंकी कौल के पक्ष में माहौल बनाते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर पार्टी 2-4 गुटों में बटेगी तो जीत सुनिश्चित है, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। डगर आसान इसलिए भी नहीं क्योंकि रॉबर्ट्सगंज में 2014 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीतकर लोकसभा पहुंचे छोटेलाल खरवार फिलहाल पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जिससे अपना दल प्रत्याशी रिंकी कौल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छोटेलाल खरवार का अपने क्षेत्र और अपनी बिरादरी में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और सपा से चुनाव लड़ने पर उनको सपा के कैडर वोट और बीजेपी के विपक्ष में हमेशा रहने वाली जनता का समर्थन मिल सकता है। एनडीए गठबंधन दल के प्रत्याशी को महंगाई, बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही सोनभद्र की अलग समस्याओं पर को पार पाना बहुत मुश्किल होगा। जनता का मत किस गठबंधन की ओर जाता है ये तो 4 जून को आने वाले रिजल्ट से ही पता चल पाएगा। गिट्टी बालू सस्ता होगा, सोनभद्र का विकास पक्का होगा। ठीक उलट गिट्टी बालू की आसमान छूती रेट ने बीजेपी के नारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सोनभद्र में गिट्टी बालू महंगा होने के कारण भी जनता से छुपे नहीं है। समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी से तो सांसद जी भी भरे थे पर्चा कल। तो ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों लोगों को दाखिल करना पड़ा? कर दिए हैं ना जिसका होगा। तो ऐसा तो मामला नहीं है, महिला महिला का मुकाबला होना है। अब जो सोचिएगा आप लोग वही सोचिए। मैंने सीट से नेतृत्व से मैंने बात हुआ था कि मैंने आपको भरना है कि अपने मन से आप भी कर। जो फैक्टर है जो ये आपको सूट करता है, वे सोनभद्र को सूट नहीं करे, लेकिन आपको सूट करता है क्योंकि मिर्जापुर में जो है। देखिए मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, इससे पहले भी यहाँ से कोल बिरादरी से सांसद रहे हैं और अब की बार भी हमने
उसी बिरादरी से सांसद उतारा है। तो हमारी सरकार किसी एक बिरादरी को लेकर के काम करने का काम नहीं करती, जिस सबके हित के लिए है। हाँ, हमारी सरकार का नारा आप तो जानते ही हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका हित को आगे ले जाने का काम। तो ये चुनाव के बाद